बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शलजम गोश्त की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। आधा किलो हमने शलजम लिए हैं। शलजम के हमने छिलके उतार के इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले हम शलजम को पका लेंगे। एक कुकर के अंदर हम सारे शलजम डाल देंगे और इसके अंदर हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। शलजम को हम कुकर में बना रहे हैं तो हम इसे 5 मिनट पकाएंगे सीटी आने के बाद हल्की आंच पर। अगर आप पतीली में बनाएं तो इसे आधा घंटा पकाएं। आधा ग्लास पानी डालकर हल्की आंच पर आप इसे आधा घंटा पका लें। शलजम को हमने 5 मिनट पकाया है। शलजम बिल्कुल गल गए थे तो हमने इसे घोट लिया है। अब हम गोश्त को पका लेंगे। हमने कुकर के अंदर 1 किलो बीफ का गोश्त डाला है। ये बोन का गोश्त है। 5 अदद मीडियम टमाटर हम डालेंगे इसके अंदर। हमने इसे 2 हिस्सों में काट कर डाला है। 4 अदद दरमियानी प्याज डालेंगे। हमने इसे रफली काट लिया है। 1.5 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। अगर आप इसे पतीली में बनाएं तो पतीली में आप 2 गिलास पानी डालें और 45 मिनट पकाएं। जब तक गोश्त पक रहा है हम ये मसाले देख लेते हैं। ये मसाले हम गोश्त गल जाने के बाद डालेंगे। जब हम भूनेंगे तब ये मसाले हम डालेंगे। कुटा हुआ धनिया लेंगे 1 खाने का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा लेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त को हमने 15 मिनट कुकर में पकाया है। तकरीबन गोश्त गल गया है। अब हम ये टमाटर के छिलके रिमूव कर देंगे और तेज़ आंच पर पानी खुश्क करेंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसके अंदर हम 1.5 कप के करीब ऑयल डाल देंगे। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तेल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे घुटे हुए शलजम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो शलजम का पानी है वो हम तेज़ आंच पर खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हम आंच को हल्की करके दम कर देंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे और गरम मसाला डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम आंच को हल्की कर देंगे और ढककर पका लेंगे तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट हमने दम दिया है। बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। दार सा शलजम गोश्त का सालन, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।